आरजे वैभव मिश्रा की नई सीरीज फन फैक्ट के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर सदी में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन उनको इतिहास कभी भूल नहीं पाता है। आज भी हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है। जी हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो शायद ऐसा नहीं होता तो दूसरा विश्व युद्ध ना होता, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी ना गंवानी पड़ती, शायद जापान पे परमाणु बम भी ना गिरा होता। लेकिन शायद 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 ये शायद है ना, ये बड़ा अजीब है। तो आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। भाई, बहुत लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ लोग उसे अच्छा बताते हैं और कुछ लोग उससे घृणा भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि एडोल्फ हिटलर कैसा व्यक्ति था, कैसे उसका उदय हुआ और कैसे उसका अंत हुआ। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसका शायद दूसरे विश्व युद्ध शुरू करने में बहुत बड़ा हाथ था। आपको पता है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान उसे कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि हिटलर इतना अच्छा बोलता था कि उसको सुनने वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते। दोस्तों, हिटलर एक अच्छा व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी ना, वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। दोस्तों, एमिल क्लिनिक नाम के अनुसार एक व्यक्ति थे कि हिटलर इतने करिश्माई थे कि वो जो भी कहते थे लोग उन पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हिटलर से ज़रा भी नहीं भाते थे। 1920 के दशक में जब दोस्तों जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब होगी ना, तो हिटलर को केवल कुछ कट्टरपंथी ही पसंद आते थे। यहाँ तक कि 1928 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को केवल 2.6% ही वोट मिले थे। लेकिन अगले 5 से भी कम सालों में हिटलर जर्मनी के चांसलर और सबसे जानी मानी राजनीतिक पार्टी का नेता बन गया। दोस्तों, इसी बीच क्या हुआ कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 1929 की वो आर्थिक मंदी तो आपको पता ही होगा। उसके कारण जर्मनी के जो बैंक थे वो तबाह हो गए। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई। नाजी पार्टी के एक समर्थक बहुत से लोग ऐसे थे जो अब हिटलर को पसंद करने लगे थे, क्योंकि हिटलर जो बातें कहता था ना, वो वहाँ के लोग उसको सच मान लेते थे। क्योंकि हमने बताया हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, इतना अच्छा भाषण देता था कि लोग उसको सुनना पसंद करते थे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसको बुरा भी नहीं कहते थे। हाँ, हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो किसको सही माने किसको गलत माने। दोस्तों, जर्मनी में बड़ी बेरोजगारी आ चुकी थी, आर्थिक खराब थे। ऐसे में हिटलर ने कई भाषण दिए। अब लोग उसे अपना नेता मानने लगे थे, जो केवल इसी करिश्माई में थे कि कोई आके उनको चमत्कार कर दे, और वो हिटलर को उस जगह पर रखना चाहते थे। लेकिन लाखों लोगों को नहीं पता था कि इसके उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बहुत आगे जाके बुरा साबित हुआ। दोस्तों, आपको पता है कि हिटलर ने मात्र 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो गए। उन्हें 2 बार आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको पता है क्या, हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सके। हिटलर की ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा दिन वो था दोस्तों, जब 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। दोस्तों, आपको पता है कि आधुनिक इतिहास में पहली बार हिटलर ही वो पहला व्यक्ति था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज चलाया था। उनके पिता ने 3 शादियां की थी। पहली बार अपने से बहुत ज़्यादा की उम्र की औरत से शादी की थी, दूसरी बार अपनी बेटी की उम्र की औरत से शादी की, और आखिर में तीसरी बार हिटलर की मां से शादी की थी। दोस्तों, हिटलर के ऐसा कहा जाता है कि हिटलर का सपना था कि वह एक पेंटर बने, मगर 1907 और 1908 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के 2 बार रिजेक्ट करने के बाद शायद हिटलर ने यह सपना छोड़ दिया।
दोस्तों दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का ये तानाशाह हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर के साए में रहता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दोस्तों 1939 में एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। हिटलर का कहना था कि किसी भी देश को जीतने से पहले उसके नागरिकों पर काबू किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको क्या पता है, हिटलर की वजह से कई लोगों की जान गई, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस व्यक्ति ने इंसानों के साथ इतनी क्रूरता की, इतनी हदें पार कर दी, दुनिया जिसके नाम से डरती थी, वो हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ कई कानून भी बनाए थे जो कि काफी सख्त थे। लेकिन दोस्तों हिटलर बहुत ही बड़ा जातिवादी और नस्ल भेदी भी था। उसके कारण कितने यहूदियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वो हिटलर ही था जिसने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कुछ रिपोर्ट तो इससे ज़्यादा भी कहते हैं, और वो भी इतनी क्रूरता से। आपको तो पता ही होगा दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ। यहूदियों से उनके अधिकार छीने गए, उन्हें गैस चैम्बर में गैस छोड़कर मारा गया। बच्चे, महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हों, इतनी बड़ी क्रूरता से मौत दी गई। दोस्तों हिटलर की सनक के कारण ही कितने लोगों को अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ी। अब दोस्तों ये आपका मन है कि आप हिटलर को अच्छा कहें या बुरा कहें। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। दोस्तों 30 अप्रैल को ऐसा कहा जाता है कि जब रूसियों ने बर्लिन पर अटैक किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल को 1945 को अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं हिटलर के बारे में। वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार बांटने से ही बढ़ता है। भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ वैभव, मिलता हूँ अगली वीडियो में।